स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एज यूजुअल आंसर हमेशा होता है यस। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, हो ना हो आंसर नो वरी। चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि आंसर यस मैम वी आर वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैम हाँ ये आंसर होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए। ऐसी कोई ना कोई कंडीशन है इसमें, ना कोई ऐसा चैप्टर है। बट एनी हाउ चैप्टर तो पूरा करना ही है, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इन ऑनलाइन वीडियोज़ को अब लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। हो सकता है स्कूल खुले और आपके यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएं और ये चैप्टर्स उसमें से आ जाए, तो यू हैव टू गो थ्रू द थिंग्स माइन्यूटली। और चीज़ें इतनी ईजी भी नहीं है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन बना दी जाती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने लिए आसान करते हुए चले सब कुछ, सारे सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप करते चले। स्कूल में तो नहीं पढ़ा पाएंगे, हो सकता है फिर आप उसके बाद ऑनलाइन वीडियोस खोल के देख रहे हो कि क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, कि एटलीस्ट इसको एक बार पढ़ लें। तो ज़रूरी है आपका इसको समझना और पढ़ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने कल की अगर हम बात करें तो पेज नंबर 48, पहले तो अपनी बुक्स खोल लीजिए। पेज नंबर 48 एंड पैराग्राफ लास्ट वी हैव टू स्टार्ट द वेरी लास्ट पैरा, बिकॉज कल हमने सेकेंड लास्ट पैरा वाइंड अप किया था। सो लास्ट पैरा हमने जो कल ब्रेक किया था वो हमने फेयर स्ट्रिकन पे किया था कि जो जितने भी जो किसान हैं वो कैसे हैं, फेयर स्ट्रिकन, डर से पीड़ित हैं। उनको डर बहुत लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने राइट्स के लिए भी नहीं लड़ पाते। तो गांधी जी ने फैसला किया था कि इनके जितने भी केसेस हैं उनको कोर्ट में ले जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ले जाने का मतलब है पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट और रिजल्ट जीरो। तो बेटर होगा कि पहले इन किसानों के अंदर से उनके डर को दूर किया जाए, उनके अंदर जोश भरा जाए, ताकि वो अपने राइट्स के लिए खुद खड़े होकर लड़ें और गवर्नमेंट को फिर उनको वो राइट्स उनके प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट पैरा आई एम स्टार्टिंग। चिल्ड्रन पुट योर फिंगर्स ऑन लाइन्स। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. ये सिस्टम था। जितने भी अरेबल लैंड से, अरेबल मतलब कल्टीवेटेड लैंड्स, ऐसे लैंड्स जिन पे खेती हो सकती थी, वो मोस्टली चंपारण में डिवाइड थे बड़े बड़े एस्टेट्स में। एस्टेट्स बड़े बड़े मतलब लोकेशंस में या बड़े बड़े पार्ट्स में। और वो एस्टेट्स के मालिक कौन बने थे? ब्रिटिशर्स। जबकि ज़मीनें किन की थी? किसानों की। लेकिन उन्होंने चालाकी से वो सारी ज़मीन अपने आप हड़प ली। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। और जो इंडियन टेनेंट्स थे, टेनेंट्स मतलब जिनकी ज़मीन तो खुद की है लेकिन मालिक कौन है? अंग्रेज। और अपनी ही ज़मीन पे गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, टेनेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, वो है इंडियन टेनेंट्स, मतलब इंडियन पीजेंट्स जो टेनेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और सबसे बड़ी जो कमर्शियल क्रॉप थी, कमर्शियल क्रॉप किसको कहते हैं? जो मोस्टली बोई जाती है पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे इंडिगो कोई अनाज वाली क्रॉप तो है नहीं जो फार्मर्स अपने लिए रखना चाहें या अपने फैमिली के लिए रखना चाहें कि ऐसे या वैसे किसी भी तरीके से, लेकिन ये है कमर्शियल क्रॉप जो पूरी तरह से कमर्शियल क्रॉप थी। और जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम भी हमने पहले डिस्कस किया था और मैंने आपसे सजेस्ट किया था कि आप मदर इंडिया ज़रूर देखें। और आजकल तो टाइम भी अच्छा है आप लोगों के पास, और किसी ने मेरे को कोई रिप्लाई भी नहीं दिया है कमेंट बॉक्स पे भी कि मदर इंडिया देखी नहीं देखी और व्हाट्सएवर। बताएं मुझे कैसी लगी मूवी। अच्छी मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी है मदर इंडिया, ज़रूर देखें आप उसे। तो आपको लैंडलॉर्ड सिस्टम समझ आ जाएगा कि लैंडलॉर्ड सिस्टम होता क्या है। तो उस लैंडलॉर्ड सिस्टम, ये वो जो लैंडलॉर्ड से मतलब आप उसे ऐसे समझ लीजिए, लैंडलॉर्ड जो है वो मिडिल मैन होते थे, बिचौलिए होते थे, क्योंकि मालिक कौन बने हुए? अंग्रेज। और लैंडलॉर्ड जो होते थे, जमींदार होते थे, उनको वो अपने एजेंट्स बनाते थे एक्सप्लॉइट करने के लिए, शोषण करने के लिए किसानों का। तो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो काम करवाते थे किसानों से, कंपेल करते थे। कंपेल मतलब मजबूर करना। ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट देयर 20th और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। क्या फोर्स करते थे उनको लैंडलॉर्ड्स कि आप एटलीस्ट 50% अपने जो आपका जितना भी लैंड है उसमें 15% आप क्या क्रॉप कल्टीवेट करोगे? इंडिगो। और उसके बाद जब वो क्रॉप हो जाएगी तो सारी की सारी एंटायर क्रॉप वो आपको कहाँ देनी है? ब्रिटिशर्स को। किस नाम पे? रेंट के नाम पे, कि भाई उनका ही शासन चल रहा है तो उनको टैक्स तो पे करना ही है। तो इन द नेम ऑफ टैक्स आप जो भी कमर्शियल क्रॉप बो रहे हैं सारी की सारी उनके हाथ में, तो हवाले कर दीजिए उनके। एक तरह से रेंट आप दे रहे हैं, आप ये सोच के उनको देते रहे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये
उनको बुद्धू बनाया जा रहा था क्योंकि वो इलिटरेट थे मोस्टली, तो उन लॉन्ग टर्म एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसमें उनका अंगूठा चालाकी से ले लिया या व्हाट्सोएवर, जैसे उनकी ज़मीनें हड़प ली, उसी तरह से एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा था. Presently, the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo. और अब सडनली चेंज किया गया था उस सिस्टम पे कि लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है वो डेवलप किया है. सिंथेटिक मतलब होता है डुप्लीकेट. अब पहले क्या होता था कि जो इंडिगो जो है वो खेतों में उगाया जाता था, नील की खेती जिसे कहते हैं, लेकिन जर्मनी ने एक ऐसी मशीन डेवलप की, रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ जर्मनी, और उसने ऐसी मशीन डेवलप की कि उसने मशीनों से इंडिगो बनाना शुरू किया. तो एक क्रॉप जो एक फसल जो खेतों में खड़ी है उसको टाइम लगेगा भाई उगने में, प्रॉपर बड़ी होने में, और उसके बाद प्रॉपर बेचने लायक होने में उसमें टाइम लगेगा. लेकिन मशीन के थ्रू जब सिंथेटिक इंडिगो बनेगा, जब डुप्लीकेट नील खेती जब होगी, वहां पे नील तैयार होगा मशीनों के द्वारा, तो वो तो और जल्दी होगा. और जब यहाँ सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने इन्वेंट किया तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो मार्केट वैल्यू थी उनके इंडिगो की, ओरिजिनल इंडिगो की, वो कम हो गई. ऑब्वियसली तुम्हारा 3-3, 4-4, 6-6 महीने में इंडिगो आ रहा है, वहां तो हर रोज निकल रहा है इंडिगो मशीनों से. तो इनका नुकसान हुआ, किनका? ब्रिटिशर्स का नुकसान हुआ. दैट वाज द सिचुएशन ओवर देयर. सो प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न, उनको पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. सिंथेटिक मतलब डुप्लीकेट इंडिगो, और द इंडिगो विच हैज बीन मेड बाय मशीन. दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब यहाँ पे ये देखिए कितनी चालाकी से गेम खेला है. अब जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उनके इंडिगो की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो ऑलरेडी तैयार कर लिया है. तो अब इन्होंने सोचा कि अब किसानों से लेके क्या फायदा, या किसानों से वो क्रॉपिंग करवा के क्या फायदा उस इंडिगो की, जो अब उन्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो उनको अब उसकी नीड भी नहीं है. और जब नीड नहीं है तो उनको क्यों दे? तो लैंडलॉर्ड से ये कहा कि आप किसानों से ये कहिए कि आपको जो 15% आपको कंपेल किया जाता था कि आप उसमें इंडिगो बोइए और सारा का सारा वो सरकार को रेंट दे दीजिए, तो अब आपको माफ कर देते हैं. मतलब उनको ये नहीं बताया कि क्योंकि अब सिंथेटिक इंडिगो के आने से इंडिगो की डिमांड खत्म हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में, उनको ये नहीं बताया. उनको बस ऐसे भला बनने के लिए अपने आप कि भाई देखो सरकार इतनी अच्छी है, उसने जो है तुम्हारा 15% तुम्हें माफ कर दिया है, तुम भाई अपना जो मर्जी बो उसमें, लेकिन अब तुम्हें उसके बदले में, अब नुकसान तो ब्रिटिशर्स को हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने तुमसे अब रेंट नहीं ले रहे हैं, तो तुम उसके बदले क्या दोगे? कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड, क्योंकि तुम्हें छोड़ दिया है रेंट देने से. पहले तो उन्हें पूरा इंटायर क्रॉप देनी पड़ती है, अब तुम्हें आजाद कर दिया है वो रेंट देने से, रिलीज कर दिया है. तो अब तुम क्या करो उसके बदले अब उनको पैसे दो, या कुछ ऐसा करो, कुछ और अरेंजमेंट करो. 15% अरेंजमेंट जो तुम्हें छोड़ दिया गया है, उसके रिलीज में जो भी तुम कंपनसेशन दे सकते हो, पैसा या व्हाट्सएवर, वो तुम सरकार को दो. किस खुशी में? उन्होंने भाई 15% तुम्हें माफ कर दिया है. अब ये किसानों को असलियत तो बताई नहीं, उनके साथ गेम खेल रहे थे ये लोग. उनको असलियत तो बताई नहीं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो ले आया जर्मनी, तो यहाँ ब्रिटिशर्स के इंडिगो की कोई वैल्यू नहीं रही जो वो इंडियन फार्मर्स से लेते थे. बल्कि उनको और ज़्यादा थोड़ा एहसान जता रहे हैं कि तुम्हें भैया आज़ाद कर दिया है, अब तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है 15% पे, तुम जो मर्जी बो, लेकिन तुम उसके बदले में जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को दो, क्योंकि पहले वो रेंट लेती थी तो उसके बदले अब कुछ तो दोगे ही ना. दैट वॉज देयर. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स. इर्कसम मतलब इरिटेटिंग, एनॉयड, चिड़चिड़ा, बेकार बिल्कुल, जो उनका खून पिए हुए था, ये वाला अरेंजमेंट था पीजेंट्स के लिए. एंड मेनी साइंड विलिंगली, और कई लोगों ने जो है विलिंगली साइन भी कर दिया था, क्योंकि ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट उनको पसंद ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मर्जी से साइन भी कर दिया. चलो ठीक है, आज़ाद हो गए हम, अब हम अपनी मर्जी से जो भी बोएं, लेकिन अब पैसा देना है या जैसे मर्जी देना है वो एक अलग इशू था. दोज हु रेजिस्टेड, और जिन लोगों ने साइन करने से मना किया कि नहीं हम नहीं मान रहे हैं. एंगेज लॉयर्स, तो उनको लॉयर्स के साथ एंगेज होना पड़ा, भाई केस तो लड़ना पड़ेगा ना मना करने के लिए लीगली, तो एंगेज होना पड़ा. द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया? बड़े बड़े ठग्स हायर कर दिए. ठग्स जो उनको लूटते थे, किसानों को लूटते थे. लॉयर्स भी उनके ठग्स ही थे, उनको हायर किया. मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड, और इस बीच क्या हुआ कि सिंथेटिक इंडिगो की जो खबर थी वो पहुंच गई. कहाँ पहुंच गई?
इलिटरेट पीजेंट्स के पास, जो उनसे छुपाई जा रही थी वो खबर उन पीजेंट्स को मिली, हु हैड साइन, उनको मिली, उन किसानों को मिली जिन्होंने साइन कर दिए थे। जिन्होंने नहीं साइन किए थे तो वो तो चलो उनका केस तो चल ही रहा था व्हाट्सएवर, लेकिन जिन पीजेंट्स ने साइन कर दिया था उनको जब ये पता चला कि हमारे साथ इन्होंने गेम खेला, हमसे झूठ बोला और हमसे झूठ बोल के ये इन्होंने पेपर्स साइन कराए लीगली, तो वो क्या चाहते थे, दे वांटेड देयर मनी बैक। तो वो अपना पैसा वापस चाहते थे। कौन सा पैसा वापस चाहते थे? जैसे कुछ किसान थोड़े ठीक ठाक रहे होंगे तो उन्होंने वो सरकार को अपने उनका नुकसान की भरपाई के लिए जो भी उनको पैसा दिया होगा, अब वो पैसा वो वापस चाहते थे, क्योंकि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो तो सिंथेटिक इंडिगो आ गया है इसलिए वो नहीं बेच पा रहे, उनका तो फायदा ही होता था। तो उसमें किसानों की कोई गलती नहीं है, हमसे उल्टा ही जो पैसा लिया जा रहा है, बजाय इसके कि हमें उन्हें पैसा किसानों को देना चाहिए था कि चलो भाई अब इनकी इंडिगो की फसल हम नहीं ले रहे हैं और अब क्या करेंगे, कुछ रेंट भी अलग से कहाँ से देंगे, खाने को उनके पास पैसा होता नहीं है। बट ये कुछ सुनना उनना उनको था नहीं, बल्कि उनको और जो उनको फोर्स किया कि आप जो है रेंट पे कीजिए एनी हाउ टू एनी हाउ। तो दैट वाज द सिस्टम। और यही सिस्टम इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड एट चंपारण। और यहाँ पे जो हमारे हीरो थे इस स्टोरी के, जो हीरो हैं गांधी जी या चैंपियन है जो इस स्टोरी के, वो पहुंच जाते हैं चंपारण में। अब क्या होता है, स्टे ट्यून, जैसे कहते हैं ना चैनल वाले, स्टे ट्यून, सेम टाइम सेम चैनल, समथिंग लाइक दैट। तो सेम टीचर विद द सेम बुक फ्लैमिंगो और विद द सेम चैप्टर। कल मिलते हैं इवनिंग में। So for today, bye bye. Stay safe, stay home, but be sincere for your studies. Bye bye.